तो पहला क्वेश्चन देखिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो कि 1947 में भारत स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत सर्वोच्च न्यायालय की भी गठन की गई। तो कब की गई? जो कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो कि दूसरे नंबर पर किसका है? जो कि सबसे कम है जो कि दूसरे नंबर पर 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि बिहार है भारत का सबसे कम साक्षरता राज्य वाला। ठीक है, यहाँ 63.82% है साक्षरता के साथ भारत में 35वें स्थान पर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि 65.38 साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 35वें स्थान पर कौन है, तो बिहार, और 34वें पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ बोरोबी एक नीला कोला। ठीक है, एक नीला कोला। ठीक है, एक नीला कोला। आप लोग अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है? कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है? तो अर्जुन सिंह। ठीक है, इसका सही जवाब होगा जो कि अर्जुन सिंह। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो कि गरीबी को दूर करना था। ठीक है, तो क्या था इसका? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि गरीबी को दूर करना। ठीक है, आप लोग क्या टिक लगाए हैं कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में बन रहा है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है जो कि किस राज्य में बन रहा है? तो हमारा जो कि कर्नाटक में बन रहा है। ठीक है, और बेंगलुरु में। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इंद्र का पर्यायवाची जो कि देवराज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आकाश का उल्टा शब्द क्या होगा? तो आकाश का जो कि उल्टा शब्द विलोम पाताल होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स राउफ है, जो कि फ्रेंड्स हम अपने वीडियो में कल के वीडियो में डाल चुके हैं। जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में सारे नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम भी उसमें डाल चुके हैं। ठीक है, नागालैंड का कौन सा त्यौहार जो कि ज़्यादा दिन तक चलता है? ठीक है, नागालैंड का कौन सा त्यौहार ज़्यादा दिन तक चलता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो मौर्य वंश का अंत जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी। तो इसका सही आंसर होगा जो कि पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, इसने मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो गई, तो पुष्पमित्र शुंग हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त साम्राज्य था। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस भारत को में कौन कंडक्ट करता है? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन सा कंडक्ट करता है? तो भारत के सूक्ष्म वित्त नियामक भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन करता है? जो कि आरबीआई करता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह जो कि जिसे भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, 1910 में मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गुंडाधुर था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, इसका 1910 सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक थी, इसका भारतीय सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महानोलबिस द्वारा विकास आर्थिक विकास मॉडल महा जो कि फ्रेंड्स आर्थिक के मामले में था। ठीक है, यह महानोबिस मॉडल का अनुसार किया योजना ने लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश आवंटन को निर्धारित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जो कि आर्थिक विकास के लिए कब किया गया था? 1956 से 1961 तक। ठीक है, फिर देखते हैं जो कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, जो कि उनका जन्म 16 अगस्त 1998 में एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व नौकरशाही हैं, जो फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है,
और सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को जो कि केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है। सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स सोनल मानसिंह जो कि उनका जन्म 30 अप्रैल को एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु भरतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य शैली में है। तो ये फ्रेंड जो कि शास्त्रीय नर्तक भी है और गुरु भरतनाट्यम भी है और ओडिसी नृत्य शैली के भी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग के ऑप्शन में क्या था? तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है। बॉलीवुड के नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो बॉलीवुड के जो कि FIVB के नियामक अनुसार बॉलीवुड कोर्ट 18 मीटर और 19 फीट लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। कोर्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 9 मीटर के बाद बीच के ने जो कि लगाए नेट ऊपरी हिस्सा को 2.3 मीटर में बांटता है। ठीक है। कमल के 2 पर्यायवाची क्या होंगे? तो फ्रेंड जो कि कमल का पूछा गया था पर्यायवाची, तो राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिर और नीलम, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कज और कुंडरिक होता है। ठीक है। आप लोग के ऑप्शन में क्या था? जो कि फ्रेंड इसमें से भी कुछ भी रहे तो आप लोग टिक लगा के आए होंगे। ठीक है। अगला, राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। राई का पहाड़ बनाना जो कि किसी भी छोटी सी छोटी बात को क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है। न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो कि भारत में न्यायपालिका है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जो कि अमेरिका के संविधान से। ठीक है। न्यायपालिका 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना था? तो जो कि जनगणना से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। जनगणना और फोक डांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो जो कि साक्षरता दर कितना था? तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताता है कि देश में साक्षरता वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए जो कि 74.04% है और 82.14 जो कि महिलाओं में है। ठीक है। आमस्टन एक्ट कब आया था? तो आमस्टन एक्ट जो कि ब्रिटिश भारत के वाइसराय जो कि लॉर्ड लिटन के समय में नीतियों के एक प्रमुख कार्य भारतीय शास्त्रीय अधिनियम 1878 तक था, जो कि सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिकों के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध था। तो इसका सही आंसर होगा जो कि कब आया था? 1878। तो देखिए जो कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अनुच्छेद को जरूर से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और 2011 की जनगणना भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये जो कि अनुच्छेद 51 के ए के तहत वर्णित है। ठीक है। जिसमें जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन और 11वें को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। 10वें को कब? 42वें संविधान संशोधन और 11वें को 86वें में। ठीक है। अगला देखते हैं स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ। तो स्टार्टअप इंडिया जो कि योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्तीय प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और तो कब शुरू गया था? जो कि जनवरी 2016 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल के संबंधित कौन सही नहीं है? जो लाल बाल पाल से संबंधित कौन नहीं है? तो लाला लाजपत राय, जिनको बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1981 तक की अवधि में वे
गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पूछा गया तो जो कि भारत एशिया में किस तरफ स्थित है, तो जो हमारे दक्षिण में साउथ तरफ, जो कि दक्षिण या साउथ तरफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र जो कि एल्केन का सामान्य अणुसूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2n। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है। ठीक है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस हैं। ठीक है, श्री पशुपति कुमार पारस। ठीक है, नागालैंड में कौन सी जातियां पाई जाती है, तो नागालैंड में जो कि 16 जातियां पाई जाती है। अंगामी, आओ, चखेस, चाग, दिसामा, कचारी, यमुनी गंगा, कोनियांक, जो कि फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में होगा 16, 18 या 20। तो आप लोग के ऑप्शन में क्या था, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 16। ठीक है, आप लोग क्या टिक लगाएं कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि हमारा 5वें इवेंट जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में हुआ। ठीक है, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है, जो कि मुहावरा पूछा गया था, अंगूठा दिखाना का अर्थ। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। ठीक है, साफ इनकार करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागालैंड का को जो कि नागालैंड का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है, सो कुमाना, गागा, खैवा, चोंग और नुरालिम। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स हम आपको मतलब फोक डांस से क्वेश्चन मेरे चैनल पे प्रोवाइड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो किनारा का जो कि मुख्य पर्यायवाची शब्द सीमा, तट, कगार या आदि। ठीक है फ्रेंड्स, इत्यादि। शामी, समिया, इमाद, फारूकी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर है जो कि बैडमिंटन से। समिया फारूकी एक भारतीय मूल बैडमिंटन की खिलाड़ी है, जो कि 7वें नंबर की है। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2021 कौन है, तो मिस अर्थ इंडिया जो कि बेंगलुरु की रश्मि माधुरी मिस अर्थ 2021 बनी है। ठीक है, 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत है, तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में, जो कि 2002 के द्वारा 21वां का ए में जोड़ा गया। यह प्रावधान कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को बाल निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। ठीक है, तो कौन सा 21 का ए में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया जो कि चेरवा नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है, जो चेरवा नृत्य जो कि मिजोरम के राज्य से संबंधित है। वहाँ का पारंपरिक नृत्य जो कि 4 लोग बांस की छड़ों के 2 विपरीतांग जोड़े के लिए होते हैं। ये मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो मिजोरम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लाइसोसोम झिल्लियों में ढकी हुई छोटी थैलियां हैं जिनमें, जो कि फ्रेंड्स जिनमें तो रहता है, तो इसको जो कि आत्मा की थैली कहते हैं, उसको लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, डिप्टी जोड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो आत्महत्या की थैली को से लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह 856 फीट की ऊंची टिहरी बांध के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि एसबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो एसबीआई का स्थापना जो कि 1 जुलाई 1956 को किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जो कि 1 जुलाई 1995 को। ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है,
SBI के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो इस संशोधन का अधिनियम जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोवा का लोकप्रिय नृत्य क्या है? ठीक है, गोवा का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो फुगड़ी नृत्य जो कि फुगड़ी या फुगली गोवा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है। अगला जो कि पल्लव वंश वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी जो कि कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम। ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स।